सागर जी महाराज की जय। हे वीर प्रभु जिन राज, हे वीर प्रभु जिन राज, चरण पड़े तेरे स्वामी, चरण पड़े तेरे। भक्तों की रखिए लाज, भक्तों की रखिए लाज, द्वार खड़े तेरे स्वामी, द्वार खड़े तेरे। तुम दया क्षमा के सागर हो, बल ज्ञान दरस सुख सागर हो। तुम गुण बहु तेरे स्वामी, तुम गुण बहु तेरे, तुम गुण बहु तेरे स्वामी, तुम गुण बहु तेरे। हे वीर प्रभु जिन राज, हे वीर प्रभु जिन राज, चरण पड़े तेरे स्वामी, चरण पड़े तेरे। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। बोलो आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। आपने प्रकाशंकर, विजयंकर, दीपंकर से निवेदन कर। महाराज की जय, महाराज की जय। दिवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट, जन्म दुख मेट, दुबर दुख मेट, जन्म दुख मेट, दुबर दुख मेट, दिवाणी जग मैया। ओम नमो अरिहंतारणम, नमो हरिहंतारणम, ओम नमो सिद्धारणम, ओम नमो सिद्धारणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो लोहिषव साहुडम, ओम नमो लोहि सबे साहुडम, ओम नमो लोहिषव साहुडम। ओम नमो लोहि सबे साहुडम। आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में भर लिया। चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, वीतरागी प्रभु हे महावीर जन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र
निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन, विरागी गुरु दो विरागी हे नयन, विनम्र गुरु दो मुझे अवशरण, विनम्र गुरु दो मुझे अवसर, है नमन दे शरण दो समाधि मरण, हे मरण हे शरण दो समाधि मरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण, हे नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके दो चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, जय। देवाय देव चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, जय। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री मान तुंग महामुनिराज की, जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की, जय। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, जय। अहिंसामयी जैन धर्म की। जय जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विस्मित विनत सागर जी महामुनि राज की। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विस्मित सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी तक वह वक्तांबर स्तोत्र जिसके माध्यम से हम सभी लोग उस भक्ति में तन्मय थे, अभी तक हम अष्ट प्रातिहारों की चर्चा हुई। वो अष्ट प्रातिहार हमारे जीवन में क्या उपयोगी थे, उन सारे अष्ट प्रातिहारों की महिमा को पुण्य समझा, जाना। जब तक हम उन किसी भी कार्य की महिमा को ना जाने, तब तक हमें उसका लाभ भी समुचित नहीं मिल पाता। हमारे जीवन में आए हुए परिहार को नष्ट करता है वो एक प्रातिहारी होता है। जो हमारे कई प्रकार के परिहार हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार के संकट हैं, आचार्य भगवंतों का कहना है, लोगों की भी मान्यता देखने में आती है कि भगवान के अष्ट प्रातिहार जो स्थापित करता है, अपने हाथों से उन अष्ट प्रातिहारों को लगाता है या अष्ट मंगल द्रव्य को लगाता है, तो आचार्य भगवंतों ने उसकी महिमा का वर्णन करते हुए बहुत जगह उल्लेख मिलता है कि हमें अष्ट प्रातिहार लगाते रहना चाहिए। अभी सभी लोगों ने 10 लक्षण पर्व में लोगों की मान्यता है कि हमने त्याग किया, तप किया, उपवास किए, साधना की, तो हमें क्या दान देना चाहिए, क्योंकि दान और त्याग के बिना उपवास का फल भी नहीं मिलता, क्योंकि हमें त्याग करना पड़ता है। चाहे उपवास करो, कोई भी साधना करो, जब भी कोई व्रत का उद्यापन आदि करते हैं तो दान और त्याग से ही। आप पे दान देने की सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं, एक ऐसी वस्तु का त्याग कर दीजिए, जिंदगी में उस वस्तु को खाएंगे नहीं। किसी ने कहा कि उद्यापन के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो हमारी मान्यता तो यही है कि मंदिर में यदि किसी वस्तु की कमी हो, आप उसे पूर्ण करो। उद्यापन में किसी की भावना है मुझे भगवान के ऊपर छत्र नहीं है, तो छत्र लगवा दो, यही आपका उद्यापन हो चुका। आपने कहा मंदिर में टेबलों की कमी है, नई टेबल ला के रख दो,
इसमें कमेटी वालों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको कमी महसूस हो रही है और आप उस कमी को पूर्ण कर दो। आज नहीं कल फल तो आएगा। बिना हमने उपवास किए, किसी ने 5 किए, किसी ने 3 किए, किसी ने 2 किए, किसी ने 8 किए, जिसकी शक्ति थी उतने किए। लेकिन उपवास करने के बावजूद भी हमें भी कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए। ये आपकी स्मृति में रहे कि जब वो 10 लक्षण पर्व आए 2024 के, तो उसमें हमने इस वस्तु का ये थोड़ा सा परिग्रह हमने कम किया। ये अपनी आसक्ति का थोड़ा, अपनी आसक्ति को कम किया। और नहीं तो हमारे जीवन में कई उपवास व्रत आते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते, आगे नहीं बढ़ पाते। ये त्याग तपस्या हमेशा आगे बढ़ाती है आपको, कोई भी हो। इसलिए कल लोगों की मान्यता थी क्या, अष्ट प्रात्यार भी लगा सकते। अभी अपन ने भक्तामर के माध्यम से उन अष्ट प्रात्यारों की महिमा को भी जाना, समझा भी था कि उन अष्ट प्रात्यार की महिमा हमारे जीवन में क्या लाती है, क्या उसकी उपयोगिता है। जब एक व्यक्ति बड़ा ही, बहुत ही क्या कह दें हम, उसकी असमर्थता थी, उसने उपवास भी किए। उसने क्या किए, उपवास किए। उपवास करने के बावजूद भी, लेकिन वो कह रहा था मेरे यहां पर बरकत नहीं हो पा रही। मैं जो भी कार्य करता हूं, कोई कार्य में मुझे सफलता नहीं हो पा रही। मैं उपवास भी करता हूं, अपनी शक्ति अनुसार त्याग भी करता हूं, बस मेरा क्या नहीं हो पा रही, जीवन में बरकत नहीं हो पा रही, यानी कि मुझे समुचित फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो वहां पर किसी विद्वान लोगों ने कहा कि जब तक किसी गुरु का आपको सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक आपके जीवन में शुरुआत नहीं हो सकती। क्योंकि गुरु है, एक संत है जो आपको सही दिशा दे सकता है, बाकी अन्य जगह तो आप भटक जाओगे। लोग कहते दान कैसे देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो किसी गुरु के संपर्क में आकर आपको समुचित उसका फल भी मिल जाएगा और वो आपको बता भी देंगे। तो उसके जीवन में एक ही जिज्ञासा थी कि मैं 20 साल हो गए मेरे परिवार को अभी तक मैं ऊंचाई को नहीं उठ पा रहा हूं। तो वो गुरु महाराज के पास गया अपनी जिज्ञासा लेकर। यही जिज्ञासा थी कि हम क्या करें, क्या हमारी भावना जिससे हमारे जीवन में बरकत होती रहे। तो यहां से थोड़ा सा गांव भी दूर था उसका और गुरु महाराज भी दूर थे। त्याग तपस्या तो की उसने, लेकिन अब वो क्या करे आगे चल के, क्योंकि लोग देखे ना देखा देखी कर लेते हैं। लेकिन उसका जब तक महत्व नहीं समझोगे, जब तक उसकी महिमा नहीं जानोगे, किसी की भी चीज की, चाहे दान की हो, चाहे त्याग की हो, चाहे उपवास की हो, जब उसकी महत्वता हमें सामने पता चलती है तो करने में उसका आनंद ही कुछ अलग आता है। जिस दिन पारणा होती है तो नगर में संत विराजमान होते हैं, तो कम से कम उन्हें तो हार दे ही आए। नगर में संत हैं, क्योंकि एक त्यागी के पास नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, एक तपस्वी के पास नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। एक तपी ही है जो आपको तपस्वी के पास जाने के लिए प्रेरणा दे सकता है। और आप भी नहीं गए तो फिर आपके उपास लोग क्या कहेंगे कि नगर में संत थे तो कम से कम उन्हें आहार दे के अपना मुंह खोलते। अपना एक संत थे हमारे नगर में, अपना मुंह हम अपनी बात में पालना करते, कम से कम एक संत के हाथ में एक गिलास तो रखाते। ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने वैष्णोदेवी श्रावकाचार्य के अंदर भी कहा है, यदि नगर में संत विराजमान है, समानता से कहा है, तो हमें उनसे पहले अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, पहले उनको आहार देकर ही अपना मुंह खोलना चाहिए। क्योंकि हमारे अतिथि हैं,
क्योंकि इनसे ही हमें दिशाबोध मिलता है। क्योंकि भगवान तो मौन बैठे हैं और मां जिलवाणी क्या कह रही है आपसे, जो आप पढ़ लोगे कितनी आपकी समझ में आएगी वो आप ही समझो। लेकिन गुरु महाराज होते हैं, वो आपको दिशाबोध देते हैं, वो आपको संकेत करते हैं, वो आपको हर चीज के लिए प्रेरणा भी देते हैं, और आप उनके अनुसार चलते रहे तो मान्यवर आप बहुत ऊंची तरक्की कर जाओगे, विकास होगा जीवन में। क्योंकि एक व्यक्ति था, जन्म से दर्दी था, उसके घर में कुछ नहीं था, उसके यहाँ कुछ नहीं था खाने को। सिर्फ गुरु महाराज के पास लोगों ने कहा गुरु महाराज से चले जाओ, उनसे अपनी जिज्ञासा का समाधान कर लेना। तो बेचारा गया, रास्ते में गया, रास्ते में जाते जाते उसे एक खेत वाला मिला, एक किसान भाई मिला। तो किसान भाई मिला तो किसान भाई 20 साल से परेशान था। बोले मुझे, वो रुका रात्रि में, उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं, एक मुझे मेरे गणमान्य लोग हैं, उन्होंने कहा है कि आप किसी संत के पास जाओ, वो आपकी दरिद्रता को सारी मेट देंगे, वो कोई ना कोई आपको अल्टीमेट उपाय बता ही देंगे, और वो नहीं बता पाएंगे तो दुनिया में कोई रास्ता भी आपको अच्छा दिखाई नहीं दे सकता, ना दिखा सकता है कोई आपको। एक वो ही है, क्योंकि निस्वार्थ रहते हैं, वो किसी से अपेक्षाएं नहीं रखते। तो ठीक है, बोले मेरा भी एक प्रश्न है कि मुझे 20 साल हो गए खेती करते करते, अभी तक मुझे फसल की प्राप्ति अच्छे से नहीं हो पा रही है। बोले ठीक है, रात्रि विश्राम किया, शाम को जाके फिर चला गया, क्योंकि शाम को चला दोपहर का समय था। तो एक जगह रात्रि फिर हो गई, फिर रुक गया एक जगह, पानी पिया, तो वहां पर भी देखा गया, तो वहां के जो सेठ था वहीं पर बाहर बैठा था। तो सेठ जी ने कहा आपको कहां से आना हुआ? बोले मैं इस गांव से चल के आ रहा हूं, मेरे पास ना गाड़ी है, सिर्फ मैं पैदल यात्रा करता हूं। अधिकांश पहले पैदल ही चलते थे लोग, गांव के देहाती लोग आते थे तो 1-1 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर बाजार आते थे तो पैदल ही विहार करते थे। गाड़ी घोड़ा हो गए तो लोग आश्चर्य करते थे, किसी पे साइकिल भी आ जाती थी, लोग देखने जाते थे। गाड़ी की तो बहुत बड़ी बात है, साइकिल भी किसी के नहीं आ गई तो लोग देखने जाते थे। बैलगाड़ी तो सामान्यता से थी, लेकिन उस पर कुछ नहीं था। वो गया, सेठ जी के पास रुका, सेठ जी ने कहा कि आपको कहां से आना? पूछते ये लोग, भाई कहां से आना हुआ, कहां जाना है? बोले कहीं नहीं, मैं अपने घर से आया हूं और मेरे जीवन में ये वाली प्रॉब्लम है, मैं बड़ा अपनी प्रॉब्लम को बता नहीं सकता, मेरी 3-4 पीढ़ी हो गई, ये दरिद्रता मेरे अंदर से मिट नहीं पा रही, किसी प्रकार की बरकत नहीं हो रही, मैं कुछ भी करता हूं कुछ हाथ ही नहीं लगता है। मैं संत महात्मा से, क्योंकि हर कोई गया है संत महात्मा के पास, मैना सुंदरी जैसी भी पहुंची थी, अच्छे अच्छे इतिहास मिलते अपने सामने, एक अल्टीमेट उपाय वही बताते हैं। आचार्य विमल सागर जी भी थे, सबकी भावनाओं को उन्होंने समझा और सबको धर्म पे भी लगाया। तो ऐसे ही उसने विचार किया, चिंतन किया कि मैं अपनी समस्या से बताऊं कि नहीं बताऊं। तो उसने भी कहा कि आप अपने गुरु महाराज के पास जा रहे हो तो मेरी भी एक जिज्ञासा है। बोले आपकी क्या जिज्ञासा है? बोली मेरी जिज्ञासा ये है कि बेटी का जब से जन्म हुआ है, कुछ समय पहले तो उसकी आंखें थी, लेकिन बीच में ये कौन सा कर्म का उदय आया, इसकी आंखों की ज्योति चली गई। और जिसकी आंखें जीवन में ना हो वह संसार क्या देख सकता है? ये आपकी आंखें बड़े सौभाग्यशाली हैं, लेकिन कई दुनिया में ऐसे जीव भी हैं जिनकी 2 आंखें नहीं है, संसार में रह रहे हैं। उनसे पूछिए उनका जीवन क्या है। आपको तो 2 आंखें स्वस्थ हैं, प्रशस्त हैं, देख भी रहे हो, लेकिन कई प्राणी दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके पास 2 आंखें नहीं हैं। हमारे पास तो 2 आंखें भी हैं, हम संसार भी देख रहे हैं, अपने परिवार को भी देख रहे हैं, अपने खानदान को भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। और 2 आंखें ना होने के कारण ये कौरव पांडवों का विषय क्या है? पांडवों की मां के पास आंखें थी, वो अपने बच्चों को देख लेती थी, लेकिन कौरवों की मां के पास आंख नहीं थी, उन्होंने अपने बच्चे ही नहीं देख पाए कि मेरे बच्चे कैसे हैं, जन्म से ही अंधी थी। हाँ,
तो जैसे ही उन्होंने संस्कार का विषय, जब तक माँ अपने बच्चों को ना देख पाए तो संस्कार क्या देगी? जब देखेंगे तभी तो संस्कार देंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ नहीं देख पाया। और मान्यवर उसी कारण उनमें संस्कार नहीं आ पाए। जन्म से कोई ऐसा हो जाए, बीच में कोई ऐसा हो जाए, आंखों की ज्योति किसी की चली जाए, उसकी जिंदगी वही जानता है वो कैसे जीता है, कैसे रह पाता है, क्या कर पाता होगा। तो मान्यवर बहुत दुखी था। बेटे की तो अपने पास रख लो, बेटियां तो पराई होती हैं अधिकांश, उन्हें तो हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। तो बेचारा वो बहुत परेशान। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपकी जिज्ञासा भी गुरु महाराज के पास जाके रखूंगा। किसान की भी ली, आगे फिर चला। दोपहर हो गई, एक जाके बगीचे में रुक गया, क्योंकि दोपहर का समय बगीचा अच्छा मिला। तो बगीचा मिला, वहां विश्राम कर रहा था। एक संत महात्मा मावी भी आ गए। बोले आप कहां से आए, कहां जाना है? बोले कहीं नहीं, यहां पर कोई आपके 10 किलोमीटर के बाद एक संत महात्मा विराजमान है, मैं उनके दर्शनार्थ हेतु जा रहा हूं और मेरी जीवन की जिज्ञासा है, उसका समाधान करने जा रहा हूं। बोले आपके लोग तो मेरे पास अपनी समाधान लेके आते हैं, कई लोगों की लाइन लगती है, लेकिन आप वहां जा रहे हो? बोले हाँ, मुझे लोगों ने वहीं का परिचय दिया है, क्या वहीं जाना वही आपका समाधान कर सकते हैं। बोले लोग तो मेरे पास कई दूर से आते, चल चल के आते हैं, पैदल यात्रा करके आते हैं, लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं। बोले नहीं, मुझे वहीं के लिए कहा है और मेरी जिज्ञासा बहुत जटिल भी है। बोले मैं समाधान कर दूंगा। बोले नहीं, जहां के लिए मुझे भेजा गया है मुझे वहीं जाना है। बोले ऐसे भी पहुंचे हुए संत हैं? बोले हाँ, ये वो भी संत हैं, वो सबकी प्रार्थना सुनते हैं, सबकी अर्जी सुनते हैं। तो बोले मेरी भी जिज्ञासा है एक। वो संत महात्मा ने क्या कहा? मेरी भी जिज्ञासा है एक। बोले हाँ, आपकी भी जिज्ञासा है? बोले हाँ, मेरी भी जिज्ञासा है। बोले क्या? बोले इनसे ये पूछ लेना, मुझे 25-30 साल हो गए संत बने, अभी तक ना ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ रहा है और न किसी प्रकार की मेरी कोई सिद्धियां हुई है। मैं तप तो बहुत करता हूं, तपस्याएं बहुत करता हूं, एक एक आसन फलाहारी करके अपना जीवन यापन करता हूं, घर का त्याग है, सब कुछ है मेरा, लेकिन कोई सिद्धियां नहीं हो पा रही अभी तक। बताओ, इतने संत महात्मा पहुंचे हुए भी ऐसा कोई है व्यक्ति जिसके जीवन में जिज्ञासा ना हो? ऐसा कोई है? हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रश्न है। जिंदगी एक सबसे बड़ा प्रश्न है, जिंदगी सबसे बड़ा प्रश्न है। और उसने 3 जिज्ञासाएं तो ले ली और लेके जब संत महात्मा के यहां पहुंचा, गुरु महाराज अपने आश्रम में विराजमान थे, सभी शिष्यगण अपने अध्ययनरत थे। गुरु महाराज सुबह सुबह की क्लास पढ़ा रहे थे और सभी अपने कार्य में व्यस्त भी थे। कुछ शिष्य कोई कुछ कर रहा था, कोई अध्ययन कर रहा था, कोई किसी को पढ़ा रहा था, लेकिन गुरु महाराज शांति से बैठे थे, क्योंकि बड़ों का काम है वो ज्यादा थोड़ा सा इल्ट कर दिया, बाकी सब लोग अपना अपना कार्य संभाल लो। बड़े लोग ज्यादा काम कम करते हैं, वो व्यवस्थाएं देखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी पे रहते हैं। तो व्यक्ति गया, श्रीफल चढ़ाया, चरणों में जाके नमस्कार किया, लेकिन वहां जो बोर्ड जैसी पढ़ा देखा कि एक व्यक्ति दिन में एक ही 3 ही जिज्ञासा रख सकता है, चौथी जिज्ञासा उसकी मैं समाधान नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा नियम है 3 से ज्यादा मैं जिज्ञासा किसी की नहीं लेता, मैं 3 ही को ही समाधान करूंगा। अब बेचारा वो तो फंस गया, सबकी जिज्ञासा उसका नंबर आया। अब उसने कहा मैं कैसे अपनी जिज्ञासा रखूं, कैसे गुरु महाराज से क्या चर्चा करूं, क्या अध्ययन करूं, कैसे वार्तालाप करूं। मैं तो यहां अपनी जिज्ञासा लेने आया था, उसका समाधान करने आया था, लेकिन क्या करें, अब मैं किसकी छोड़ूं? रास्ते में तीनों मिलेंगे मुझे, क्योंकि रास्ता वो ही है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस रास्ते से आप उतर रहे हो पीछे वालों का भी ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो एक सुक्ति कही गई थी, मुझे याद नहीं आ रही है,
कि पीछे वालों का भी हमें इतना अपने आप पर गुमान नहीं होना चाहिए, ना जाने वक्त क्या घुमा दे, क्योंकि जिन सीढ़ियों से हम चढ़े हैं उनसे ही हमें फिर उतरना है। जिनसे चढ़े हैं उनसे ही उतरना है फिर, क्योंकि आज हमारी स्टेज ऊंची पहुंच गई है, ये मेरा पुण्य का उदय है, क्या वक्त खिला दे फिर से पुण्य उन्हीं सीढ़ियों से मुझे उतरना भी पड़े। क्योंकि आज हम चंद दिनों में कुछ पैसे मेरे पास आ गए हैं, इससे मैं हवा में उड़ रहा हूं, और वक्त आ जाए तो ना जाने फिर से हम कहां से कहां पहुंच जाएं। तो बेचारा वो तो 2 घंटे हो गए उसको, अब उसका नंबर आने वाला है, वो सोच रहा है कि वोट क्या लगाएं। जिज्ञासु लोग अपनी 3 जिज्ञासा का समाधान करें, 4थी जिज्ञासा ना रखें। अब बेचारा वो तो दिमाग, वो आप लोग होते, आप लोग क्या करते? आप अपना सोचिए कि आप लोग होते उस समय तो क्या निर्णय करते? हम किनकी छोड़ें, किनकी संभालें? और जिसकी ना संभालें अगर करते हैं तो लोग कहते हैं बताओ उन्हीं रास्तों से चलना है, क्योंकि वहां उन्होंने खाना पीना भी खिलाया था, रुकने का स्थान भी दिया था। और जो तपस्वी मुनि जो संत हैं 25 साल हो गए उन्हें साधना करते करते, उन्हें कोई सिद्धि नहीं हो रही है। भाई उनका भी समाधान जरूरी है। बेचारी वो बालिका है, 15-20 साल की उम्र पे नहीं है, 16-17 साल की उम्र पे है, और आंखें नहीं है, आंख के बिना जीवन कैसा हो सकता है? और किसान भाई, जय जवान जय किसान, किसान नहीं रहेगा धरती पे तो हमारा अन्न कौन देगा? 20-25 साल हो गए उसे समुचित क्या नहीं मिल रहा? क्या नहीं मिल रहा? अनाज नहीं मिल रहा, जितना होना चाहिए हमारी फसल में उतना नहीं मिल पा रहा उसे, बेचारा परेशान है। अब बेचारा इसी उद्योग में जैसे उसका नंबर आया तो उसने अपनी जिज्ञासा को साइड से रख दिया। परस्पर ग्रहो, उसने ये सूत्र अपना लिया, बोले अपना तो समाधान बाद में भी हो जाएगा, क्या करें, हम दूसरों का ही उपकार कर दें। हमारा जीवन मिलाई किस लिए? अपने लिए तो बहुत कर लिया, 1 साल और सही फिर देख लेंगे दूसरी जिज्ञासा में, लेकिन कम से कम उनका समाधान तो कराएं। 1 महीने बाद फिर आएंगे गुरु महाराज के पास, फिर जिज्ञासा फिर रखेंगे, क्योंकि 1-1 महीने का नंबर लगता था माँ, क्योंकि एक समय दे दिया जाता था, पूर्णिमा के दिन ही सारी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। अब 1 महीने बाद हम अपना जिज्ञासा लेके आ जाएंगे फिर से कम इतने साल हमने गरीबी में निकाल दिए, 1 महीने की तो बात है, तो कम से कम इनका भविष्य तो सुधर जाए। 1 महीना और देख लेंगे, कम से कम इनका तो समाधान हो ही जाए। तो बेचारा उसने जिज्ञासा रखी गुरु महाराज की। सबसे पहले गुरु महाराज ने उसको अल्टीमेट देते हुए रख लिया अपने पास, ठीक है इसका भी समाधान कर दिया। बोले वो जन्म से अंधी है, उसका भी समाधान हो गया। किसान भाई की प्रॉब्लम है, बोले ठीक है, तीनों की सुन के तीनों की जिज्ञासा का समाधान, तीनों का बिल्कुल जैसा था वैसा ही किया। जैसे ही वो वहां से गुरु महाराज से आशीर्वाद लेते हुए जैसे ही वहां से चला, चलते ही सबसे पहले कौन मिलेगा उसे? एक संत महात्मा मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले लास्ट में फर्स्ट पे वो आएंगे उधर से। जैसे ही संत महात्मा के यहाँ पहुंचा तो संत महात्मा भी कई लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। वैसे दिगंबर संत वैसे तो बोलता नहीं है, और जो बोल देता है उसे होके रहता है फिर वो। तो जैसे ही वो संत महात्मा के यहाँ पहुंचे, उनके यहाँ भी लाइन लगी, तो जैसे ही उस व्यक्ति को देखा तो उन्होंने जल्दी से अपने सारे जो श्रेष्ठ जो भक्तगण थे सभी का समाधान करके उसको बुला लिया। बोले इनके गुरु ने मुझे क्या उपाय बताया है? बोले जैसे गुरु महाराज के पास से निकलती हुई उनके पास पहुंचा, अच्छे से विश्राम किया, तत्काल उत्तर नहीं दिया जाता, थोड़ी सी धैर्यता के साथ सीरियस हो जी, एकदम समाधान किसी का ना करें। जैसे ही वो पहुंचे और उनसे कहा कि संत महात्मा आपको 25 साल नहीं, आपको 28 साल हो गए, आपको सन्यास लिए इतना वर्ष हो गया है आपको। बोले हाँ बिल्कुल सही बताया है, एक ही कमी है। बोले क्या? आप जो तपस्या करते हो ना, जो तपस्या करते हो, दिखावा ज्यादा करते हो, अंतरंग से कम करते हो। क्या कहा?
दिखावा ज्यादा है। आप उस चेतना से पूछिए कि आप तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या लक्ष्य है, कभी पूछा है आपने? बोले अभी तक नहीं पूछा। बोले पूछिए। बोले दूसरी बात यह है कि आपके अंदर जो आप मुकुट लगाए हो ना, इसके अंदर हीरा है। आपने किसी से हीरा ले रखा है, आपके मुकुट में लगा है, और जो मुकुट है वो सोने से है। भले ही आपने चांदी की पॉलिश करवा के लगाए रखे हो, लेकिन इसके अंदर सोना है, और सोने में भी अंदर वो चमक रहा है ना, वो हीरा है। जब तक इसका त्याग नहीं होगा आपका, जब तक आपका इसका त्याग नहीं होगा, आप तपस्या से करते हो, एक एक साल बाद कुछ त्याग भी करते हो कि नहीं करते, कि जोड़ते ही रहते हो। लोग यहां देखे ना, गिफ्टें इकट्ठी कर लेते, जोड़ लेते, कुछ त्याग भी करते कि नहीं करते? तपस्या की उपास के एक एक साल बाद कुछ छोड़ते कि नहीं छोड़ते, कि जोड़ते ही रहते हो। तपस्या के बाद क्या छोड़ा अभी तक आपने? इतने साल तुम्हें तपस्या करते करते हो गए, और फिर भी सिद्धि नहीं हो रही है आपको। और सिद्धियां तपस्या से ही होती हैं, अच्छी अच्छी सिद्धियां, क्योंकि गृहस्थों को हो सकती हैं। जब रावण जैसे रिद्धि नहीं हो सकती, सिद्धियां हो सकती हैं। जो त्याग करते, तपस्या करते हैं, उन्हें कोई ना कोई सिद्धियां ऑटोमेटिक हो जाती हैं, लेकिन मुनिराजों को रिद्धियां होती हैं। और देखा भी गया, जब रावण जैसे महापुरुष थे, कई थे धरती पर, कई ने सिद्धियां प्राप्त की तब के बल पर, लेकिन क्या आप हर साल कोई ना कोई त्याग करते रहिए। आपने उपास तपस्या कर रहे हो 10 दिन की या 20 दिन की, कुछ छोड़ो। जब तक आपके छोड़ने के भाव नहीं आएंगे, और लोग जुड़ के और रख जाते हैं आपके पास, लोग आपको देव जाते हैं और जो रख लेते, तुम ये रखो मत, ये छोड़ो। आप किस लिए तपस्या कर रहे हो, किस लिए तपस्या कर रहे हो? बोले बात तो सही है, कुछ छोड़ना चाहिए। ये तपस्या जोड़ने के लिए नहीं। जब तुम शरीर किस कर रहे हो, शरीर को कष्ट दे रहे हो, इनसे क्या मिलेगा आपको? तब उसने वही मुकुट लेके उसी व्यक्ति के हाथ सौंप दिया। बोले आपने मेरी आंखें खोल दी आज। तो उसने वो मुकुट जो हीरा जड़ा था उसे ही दे दिया, उसको ही सौंप दिया। बोले ले जाओ तुम। और जैसे ही वो लेके आया, और जैसे ही संत महात्मा ने अपनी तपस्या पे फिर ध्यान दिया, उन्हें कई प्रकार की सिद्धियां हो गई, कई प्रकार की सिद्धियां हो गई। जैसे ही त्याग किया, क्योंकि त्यागी हमें ऊपर उठाता है। लोग तपस्या से करते हैं, कोई ये गिफ्ट देगा या वो गिफ्ट देगा, रख तो लेते हो, और आप क्या छोड़ रहे हो? वो आपको उठाएगी तपस्या, वो आपको ऊंचा ले जाएगी। आज नहीं कल जितने भी आद्य की तपस्वियों को जो छोड़ते हैं, वो ऊंचे भी उठ जाते हैं। मणिलाल जी घोटी हैं, बांसवाड़ा लोहारिया के हैं, उदयपुर जिला शायद सीपुर क्षेत्र से जुड़े, बॉम्बे रहते हैं। उनकी विशेषता, उन्होंने 1234 उपास किए। उन्होंने कहा मैंने 1234 उपास तो किए हैं, लेकिन इसमें 4 शून्य और लगाऊंगा मैं। 1234 में 4 शून्य और लगाऊंगा मैं, उतना मैं दान करूंगा। अब बताइए कितना दान गया होगा उनका? 1234 उपास, उसके बाद 4 शून्य, इतने पैसों का मैं दान करूंगा। और किया है उन्होंने। जो आचार्य श्री की जो शिखर जी की यात्रा थी ना, पूरी मणिलाल जी गोटी के हाथ में थी। अभी भी उनकी भावना है कि मैं यात्रा कराऊंगा गुरुदेव को, तो गोमठ से बावली की नितिन जी पाटनी बैठे हैं। बोले जैसे ही गुरुदेव का राजस्थान प्रवेश हुआ, इंदौर के बाद संभावना शायद वहीं की है। उनका विचार है कि अब यात्रा कहाँ की होगी, गोमटेश बावली की। लेकिन मणिलाल जी गोटी 1 महीने में 12 उपास करते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो। उनकी उपास तपस्या है, और जितनी तपस्या करते हैं उससे दान भी देते हैं। और काम कुछ नहीं है, मिट्टी का काम है, लेकिन मिट्टी का काम होते हुए भी आज उनके यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, आज देखिए कहाँ पहुंच गए वो। जब इतना दान दे सकता है व्यक्ति, तो अपने पास कितना रखता होगा वो। और सरल स्वभावी, किसी प्रकार की कोई अपेक्षाएं नहीं। और सभी संत उन्हें जानते हैं, सभी अधिकांश संत उन्हें, जो राजस्थान में चाहे आचार्य वर्धमान सागर जी हो, सभी के प्रति अच्छी भावना है, सभी के संतों के प्रति झुकाव है, सभी संतों के प्रति उनका आदर सम्मान भी है।
लेकिन उनका कहना है कि तब तो हमने किया अपनी शरीर से, लेकिन हमें कुछ भी छोड़ना चाहिए। अब मैं तो गृहस्थ हूं तो धनी दे सकता हूं, लेकिन फिर भी कई वस्तुओं का उनका त्याग भी है, खाने पीने में भी। तपस्या का मतलब ही है कि हमें ऊंचे उठते रहना चाहिए, छोड़ते रहना चाहिए। जब तुम शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो, उपास में क्या है, ये भी उम्मीद दिखती कि शरीर भी छूट सकता है। उपास करते करते क्या है, समाधि संलेखना की साधना है। जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार रहता है तपस्या में, ये वस्तु तो सामान्य चीज है, तो जैसे ही त्याग किया तो उसे कई प्रकार की सिद्धियां हो गई। और जब तक वो अंदर कुछ रखा रहता, क्योंकि हमारा विकल्प वहीं जाएगा, ज्यादा वस्तुएं होंगी हमारे पास, दिमाग ज्यादा जाएगा, और कम होंगी तो कम जाएगा। आगे बढ़ा, जैसे ही उसने पुत्री के पास पहुंचा, तो जैसे पुत्री के पास गया तो संत महात्मा ने एक ही बात कही, बोले ये बेटी मैं जानता हूं जन्म से अंधी है, ये कोई आपके ही पूर्व कर्म का उदय है, क्योंकि आंख की ज्योति बीच में जा सकती है। आचार्य वर्धमान स्वामी की भी गई थी, वर्धमान सागर जी की भी आंख की ज्योति बीच में चली गई थी, 72 घंटे के अंदर वापस भी आ गई थी। कर्म का उदय छोड़ता किसी को नहीं है, इसलिए हमेशा अपनी साधना, अपनी क्रियाएं संलग्न रुचि पूर्वक। आचार्य वर्धमान सागर जी की भी 72 घंटे के अंदर जो थी, उन्होंने क्या किया, शांति अष्टक शांतिनाथ भगवान की आराधना करी, 72 घंटे तक वहीं बैठे रहे, अन्न जल ग्रहण भी नहीं किया, और पुनः वापस आ गई। ऐसे कई उदाहरण हैं, ये तो जीवन तभी नया है, पहले के कई हैं। लोगों की आंख की ज्योति चली गई, लोग वापस भी ले आए। तो उन्होंने जैसे ही उस बेटी के सामने शांतिनाथ भगवान की स्तुति चालू करी, क्योंकि बच्चों को कह दिया कि शांतिनाथ भगवान का स्मरण करना और हाथ पर लेकर बेटी की सिर्फ आंख पर योग कर देना, ज्योति वापस आ जाएगी। तो उसने 27 बार शांतिनाथ भगवान को बड़ी श्रद्धा के साथ, और गुरु को पहले स्मरण किया, जिसने मंत्र दिया है पहले उसको स्मरण जरूर कर लो, तब आपको कार्य सिद्ध स्वतः ही हो जाएगा। तो उसने जैसे ही गुरु को स्मरण किया और शांतिनाथ भगवान का जैसे ही उसने नाम लिया और ओंकार मंत्र पढ़ते हुए उसकी आंखों के सामने बस 27 बार बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ जैसे किया, उसकी आंखों की ज्योति धीरे धीरे पुनः वापस आ गई। जैसे ही देखा तो वो तो बड़ा खुश हो गया, मुझे 20 साल हो गए बेटियों को देख, मुझे कम 10 साल हो गए, सॉरी, क्योंकि 17-18 साल की अभी है और 7 साल पहले ही इसकी ज्योति गई है, तो 10 साल समथिंग हो गए, पुनः वापस आ गई। वो तो आश्चर्य से भर गया, वो तो आश्चर्य करने लगा कि आपके गुरु महाराज में इतनी शक्ति, आपके गुरुओं के प्रति इतना मैंने कभी सोचा नहीं था। तो जैसे ही सामने ज्योति आई तो उसने अपनी बेटी का विवाह, जब बेटा इतना होनहार है, इतना है, तो उसने अपनी बेटी का उसी को दे दिया, क्योंकि आपने ज्योति वापस लाई है, और सिर तो था ही और धन भी दिया। तो वो तो मना कर रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो है, मेरे पास तो पहले से ही बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उसने क्या कहा कि आपने ही मेरी बेटी की जिंदगी बना दी है, नहीं तो मुझे दुनिया में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था कि पुनः ज्योति वापस आ जाएगी, मैंने तो आस छोड़ दी थी। उसने सामान दिया, जैसे वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ते हुए उसे क्या किसान भाई मिला, अब बेचारा यहां भी है, रुका रात्रि में। महात्मा ने क्या दिया, सोने का मुकुट दे दिया, हीरा जड़ा, और इधर सेठ जी ने क्या दिया, सामान लाद दिया बहुत सारा, अपनी बेटी की विदा कर दी उसी के साथ। बोले मुझे तो कहीं ना कहीं इसकी शादी करनी है, आप जैसा हमें दुनिया में और कहां दिखाई दे सकता है, आपके अंदर इतनी योग्यता, इतनी क्षमता है, मैं तो आपको ही सब कुछ मानूंगा। जब आपकी गुरु महाराज से सीधी चर्चा होती है तो आपके अंदर क्या विभूति होगी। जैसे ही आगे बढ़ा, किसान भाई मिला,
किसान भाई के पास भी गया और जाते ही किसान भाई से कहा, आपकी फसल समय पे नहीं आ रही, मैं जानता हूं, गुरु महाराज ने भी इसका समाधान कर दिया है। बोले क्या है कि जहां जहां आपकी खेती होती है, आप सारे खेतों को पहले खुदवाइए, कम से कम 1-1 फीट, क्योंकि जड़ें नीचे नहीं जा पाती हैं। बोले क्यों? बस खुदवाइए, जहां जहां आपकी फसलें आपके नुकसान करती हैं, वहां आपकी सारी फसलें खुदवाइए। सारी जमीन खुदवाई गई। तो जमीन खुदवाने के बाद जब देखा तो वहां पर सारे मटके गड़े हुए थे, क्योंकि पहले के बुजुर्ग लोग धनों को कहां रखते थे? कहां रखते थे? या तो जमीन में, या अपने खेत में जाके, या तो घर में कोई गड्ढा। और आज भी देखा जाए, जितने भी सोने चांदी के सामान है, कोई अपने अलमारी में ना रखे भूल के भी, क्योंकि सबसे पहले कोई आता है तो सबसे पहले अलमारी चेक करता है। इसलिए घर में भी आप क्या करो, एक गड्ढा खुदवाओ और 4 लोगों को बता के रखना, जो उसको देख के कि आप कहीं आयु कर्म किसी का पता नहीं है, कब क्या हो जाए। स्विच बैंक वाले देखे ना, लोग स्विच बैंक में जमा तो कराते हैं और हादसा घटता है तो बैंक की सफल होती है। फिर तो पहले के लोग निपट गए। अभी देखा ना, उदयपुर में भी एक सोने का ट्रक आया था, तब शासन महाराणा प्रताप का मंत्री था। महाराणा प्रताप के मंत्री से कहा गया कि सोने का ट्रक आ गया है और सारी जनता में बंटना है, लेकिन बंटना कब है? रविवार के दिन। अभी शुक्रवार है, तो 2 दिन इसको व्यवस्थित करवा दो और इसको रखवा दो कहीं। तो मंत्री सारा सोना लेके गया और पूरा ट्रक उतरवाया। उतरवा के जैसे ही रखा और शनिवार के दिन भंडारा होना था, तो मंत्री खोलती कढ़ाई में चला गया। कढ़ाई इतनी बड़ी थी तेल की, उसमें वो चला गया। और चले जाने के बाद उसे जैसे ही निकाला गया, फिर खिसक गया, क्योंकि तेल में कौन निकाले, कैसे निकाले? नीचे चला गया। अब तेल पलटे क्या करे, उस समय तो अकबक भूल गई सबकी। और जैसे ही निकाला गया तो तड़प तो रही था। बड़े बड़े डॉक्टरों को भी बुलाया गया और उससे यही पूछ लिया जाए कि सोना रखा है वो कहाँ रख दिया है। बस अब उसको ही पता है, किसी को पता भी नहीं है। अब कोई चीज ली उसी तो पता होगी जिसको दी है। अब बेचारा मंत्री तो उसी समय बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया गया, बड़े बड़े डॉक्टर भी सामने खड़े हैं। बोले अब नहीं बचा सकते। क्यों? 2 बार खिसक गया। कोई खोलते तेल में चला जाए, क्या हालत होगी, आंख क्या होगा, मुंह क्या होगा, उसकी वेदना क्या होगी, कहां से इलाज करें हम? पूरा शरीर ही तहस नहस हो चुका है। और कुछ घंटों बाद उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। अभी तक नहीं पता कि सोना कहां गड़ा है। पूरी खोज हुई, महाराणा प्रताप ने पूरी अपनी सेना लगा दी, लेकिन अभी तक खोज नहीं हो पाई कि वो सोना कहां है। तो पहले ऐसे लोग भी सोना चांदी रखते थे तो किसी को पता नहीं चलता था कहां रखा है, बस उनको ही पता है जिन रखा है। ऐसे आज देखे ना, बैंक में जमा तो कराते हैं, तो कहीं घटना घट गई, कहीं हमें जाना पड़ा, बीच में कुछ हो गया, अब वो पैसा कहां जाएगा? तो उन्हें बताया किसी को है नहीं। अब कौन करेगा इस पर राज? कौन देखेगा उस पैसे को? तुमने तो क्या करते, वहां से उठा के वहां पटक दिया, जैसा लिया वैसे ही चला जाएगा, जैसा लिया है वैसा ही चला जाएगा। इसलिए किसी के साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, घर में बता के ही कार्य करना चाहिए। खुल तो जाएगा, नहीं आप चले जाओगे। फिर कहीं आपने मंगा लिया पैसा और रख लिया चुपचाप, बताया नहीं, तो आपके परिणाम ही वैसे हो जाएंगे। फिर तो पहले किसान लोग गाड़ के रख देते थे जमीन पर, तो जैसे ही, क्योंकि ऐसे कई मुनि महाराज रहे धरती पर, देवनंदी महाराज जी के पास एक मुनिराज थे, पुण्य सागर जी। वो जहां खड़े हो जाते थे वहां बता देते थे कि यहां क्या गड़ा है, लेकिन बताते कब थे? गुरु की आज्ञा से, क्योंकि विद्याएं गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती हैं, गुरु की कृपा से होती हैं। क्योंकि जिस पर गुरु को हाथ रख जाए कई विद्याएं सिद्ध हो जाएंगी। पुण्य सागर यहाँ खड़े हैं, तत्काल बता देते थे। आचार्य विमल सागर जी भी थे, यहां से बता देते थे कि वहां क्या गड़ा है। ऐसे विमल सागर जी अभी थे, लेकिन ये तो बहुत पूर्व पहले की बात है।
उन संत ने वहीं से बता दिया कि जिस जिस खेत में आपके फसल नहीं होती है उसके नीचे क्या गड़ा है, धन गड़ा हुआ है, और जब तक धन गड़ा रहेगा तब तक फसल नीचे नहीं जाएगी, उसकी जड़ें वहां तक नहीं पहुंचेंगी। तो जैसे ही उसे जहां जहां फसल नहीं होती थी उन्हीं खेतों को खुदवाया गया, और जैसे ही देखा तो सारे बड़े बड़े मटके निकले, कांसे के, पीतल के, सारे खुदवाए गए। और सब खुदवा के वो तो आश्चर्य कर गया, बोले मुझे तो इतने साल हो गए यहाँ बैठे बैठे, कभी स्वप्न भी नहीं दिखाई दिया, और आपके संत महात्मा वहां बैठे हैं। तो वहां से उन्होंने जान लिया, वहां से उन्होंने जान लिया। तो जैसे ही खोदे गए तो सारा सामान वहां से निकल के आया, सारा सामान निकल के आया और उसको ही दे दिया पूरा कि भाई आपकी कृपा से निकला है, मुझे तो 20 साल हो गए अभी तक, मुझे नहीं पता, ये आप ही ले जाओ। लेकिन वो कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने इस भाव से कोई काम नहीं किया है, मैंने इस भाव से नहीं किया है कि मुझे ये चाहिए, ये तो गुरु की कृपा है, देने वाला ऊपर वाला है, मैं कौन होता हूं, मैं तो बीच का हूं, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा। बोले नहीं, आपकी कृपा से आया है तो आप कुछ लेके जाओ। तो उसे पूरा लाद दिया, और उसकी जिज्ञासा क्या थी, मैं जन्म से क्या हूं, दरिद्र हूं। और तीनों का उसने समाधान किया। उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ, स्वतः ही हुआ कि नहीं हुआ। हम दूसरों के बारे में भला सोचें, हमारा भला तो अपने आप होगा। हम दूसरों के बारे में, तीर्थंकर प्रगति के बंद कैसे होता है, दूसरों के बारे में अच्छे भाव रखना। जो दूसरों के बारे में अच्छा भाव रखता है उसका तो भला वैसे ही हो जाएगा। सबके प्रति कल्याण के भाव रखना, सबके प्रति उद्धार का भाव रखना, उसका तो उद्धार होगा ही। तीर्थंकर प्रगति ने क्या, तीर्थंकर प्रगति के बंद कैसे होता है, क्या खाने से होता है, कौन से शास्त्र पढ़ने से होता है, क्या होता है, उसमें दूसरों के प्रति कल्याण के भाव के लिए, दूसरों के प्रति, दूसरों का सुख होना चाहिए, दूसरों का भला होना चाहिए। तो जैसे ही वो अपने घर में आया और घर में आते ही देखा कि मां, मैं अपनी जिज्ञासा का समाधान करने गया, लेकिन हो ये गया, लेकिन लोगों ने मुझे अपनी जिज्ञासाएं दे दी, और उसका ये मुझे प्रतिफल ये सामने आ गया है। तब उसे लगा उसकी मां को कि मात्र आपने अभी जिज्ञासा का समाधान नहीं किया है, तब स्वतः ही आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया। जो आप जन्म से कई पीढ़ियों से दरिद्रता आपके यहां प्रवेश थी, दरिद्रता प्रवेश थी कि नहीं थी। अभी अनंत चौदस का व्रत गया है, क्यों करते लोग, ब्राह्मण का एक वो सोम नाम का जो ब्राह्मण जन्म से दरिद्री था, जन्म से दरिद्री, लेकिन कहां गया वो, अनंतनाथ भगवान के समोषण में जाके। अनंतनाथ भगवान की महिमा है अनंत चौदस के दिन, अनंतनाथ भगवान की ही महिमा है उस दिन, उन्हीं के वहां पर गया। तो 14 दिन तक क्या कहा उसने कि 14 दिन तक आपको ऐसा ऐसा ध्यान करना है, 14 दिन तक, और व्रत उपास भी दिए समोषण में जाके, वहीं से लेके आया। और फिर वो ब्राह्मण कहां पहुंचा जाके, आगे चल में उसने दीक्षा लेकर अपना कल्याण भी, अपना मार्ग प्रशस्त किया। जब इनकी कृपा से इतना हो सकता है, सारी दरिद्रता हमारे अंदर से मिट सकती है, और इनको ही हमने धारण कर लिया, तो अंदर की दरिद्रता भी क्यों नहीं मिट जाएगी। जैसे ही उस संत ने कहा, उस बालक ने कहा, मां जब गुरु की कृपा से इतना हो सकता है, गुरुओं के सानिध्य में बैठकर जब इतना हमारी तरक्की हो सकती है, मात्र हमने उनकी सिर्फ आज्ञा नहीं, उनकी सिर्फ विनय की है, मैंने उनकी बात का सम्मान रखा है, गुरु तक चल के गया हूं मैं पैदल, ना उन्होंने मुझे कोई आज्ञा दी, अभी सिर्फ मेरा समाधान किया है। जब समाधान करने से हमारे जीवन में इतनी बरकत हो सकती है, और उनके पास पहुंच जाए तो हमारे जीवन में क्या नहीं हो सकता, क्या बदलाव नहीं आ सकता। क्योंकि कहा है प्रभु तो मौन बैठे, प्रभु को वास्ता ही क्या है। गुरुवर आप तो बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है। वो सारे रास्ता खोल देते हैं। इसलिए मान्यवर, उपास त्याग तपस्या करो तो गुरु महाराज का सानिध्य जरूर होना चाहिए आपके सन्निधि में।
क्योंकि भगवान तो मौन बैठे हैं, वो क्या करेंगे। लेकिन गुरु महाराज से लिए गए व्रत, नियम, संयम, उनकी आज्ञा, वो आपको आज नहीं कल जरूर ऊपर ले जाएगी, जरूर ऊपर ले जाएगी। और हमने अपने मन के किए, कितनी करोगे मन की। इसलिए मान्यवर, हम कोई भी त्याग करें, कोई भी दान दें, कुछ भी करें, उसमें गुरु का हाथ जरूर करवा लीजिए। गुरु महाराज, आज हम इतना मेरे दान करने के भाव हुए हैं, इतना त्याग करने का भाव हुआ है, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखो, आगे मैं त्याग और दान ऐसे ही करता रहूं, ऐसे मेरे घर में संस्कार बने रहे। इसलिए मान्यवर, त्याग तपस्या करने के साथ साथ हमें दान और त्याग भी अवश्य करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।